है दोस्तों, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इस दुनिया में अगर कोई 8वां अजूबा है तो वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की बात हो और वॉरेन बफेट का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वॉरेन बफेट इस दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक है। आप उनका चार्ट देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई देता होगा उनके एज के नंबर्स। उनकी एज नंबर्स के बीच में आप उनकी नेटवर्थ को भी देख पा रहे होंगे। आप जैसे कि चार्ट में देख रहे होंगे 26 से लेकर 30 सालों के बीच में उन्होंने 5 सालों में अपनी नेटवर्थ को 5 गुना कर लिया। उसी प्रकार अगर आप 47 से 52 के एज ग्रुप के नंबर्स को देखेंगे तो उन 5 सालों में भी उन्होंने अपनी नेटवर्थ को 5 से 6 गुना मल्टीप्लाई कर लिया था। तो दोस्तों, ये होती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की ताकत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के बाजू के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आप न्यू नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पा सकते हैं। एवरी मंडे और थर्सडे शाम को 7 बजे हम एक नया एपिसोड लेके आते हैं, जिससे आप अपने पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज को इंक्रीज कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बेसिकली वो इंटरेस्ट होता है जो आपके लोन और डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट को कहा जाता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पाने के लिए आपको 3 पहलुओं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नंबर 1, राइट टाइम। आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में जल्दी स्टार्ट कीजिए इन्वेस्टिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ा समय लंबा देना होगा आपकी इन्वेस्टमेंट को। राइट प्लेस। नंबर 2, राइट प्लेस होना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सके, जिससे आप अपने लगाए हुए पैसे पे बेहतर रिटर्न पा सके। और नंबर 3 है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पाने के लिए पेशेंस। जितना ज़्यादा सब्र रखेंगे उतना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, अब आगे वीडियो में अब मैं आपको कुछ नंबर्स और फिगर्स दिखाने वाला हूं। ये फिगर्स थोड़े से ट्रिकी हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आप इन नंबर्स और फिगर्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का एक्चुअल मीनिंग आप उन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ पाएंगे। तो वीडियो में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आगे आने वाला समय आपके लिए बेहतर हो सकता है। दोस्तों, 2 दोस्त हैं, एक का नाम है रमेश और दूसरे का नाम है सुरेश। दोनों ने ही 1-1 लाख रुपए किसी XYZ स्कीम्स में इन्वेस्ट किए। रमेश ने पाया इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट रेट का 10% पर एनम, जबकि सुरेश ने पाया कंपाउंडिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम। पहले साल तो दोनों की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 1 लाख रुपए के ऊपर 10% यानी कि 1,10,000 रुपये हो जाते हैं, लेकिन दूसरे साल से दोनों के रिटर्न में डिफरेंस आ जाते हैं। दोस्तों, दूसरे साल रमेश को सिंपल इंटरेस्ट होने की वजह से उनके 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 10% यानी कि 2 सालों में 1,20,000 रुपये रिटर्न मिलते हैं, जबकि सुरेश को कंपाउंडिंग होने की वजह से उनके लास्ट ईयर के रिटर्न के ऊपर 10% ऐड होके मिलता है, यानी कि उनके 1,10,000 की इन्वेस्टमेंट अब दूसरे साल 1,21,000 की हो जाती है। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते 10वें साल आप देखेंगे कि रमेश की 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 10% सिंपल रेट ऑफ रिटर्न होने की वजह से 10 सालों के बाद 2 लाख की हो जाती है, जबकि सुरेश की 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग रेट ऑफ 10% रिटर्न होने की वजह से 2,59,374 रुपये हो जाती है। तो टोटल जो डिफरेंस आ रहा है रमेश और सुरेश के इन्वेस्टमेंट में, तो रमेश ने सुरेश के मुकाबले पाया 59,374 रुपीज़ का कम रिटर्न, जबकि सुरेश ने पाया रमेश के कंपैरिजन में 59,374 रुपीज़ का एक्स्ट्रा रिटर्न। और ये रिटर्न एक्स्ट्रा मिलने की मेन वजह दोस्तों कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न है। दोस्तों, अब उन्हीं 2 दोस्तों ने SIP करने का ठाना है। रमेश और सुरेश ने अपने अपने एज ग्रुप में अपने अपने लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से उन्होंने SIP चुन ली। रमेश ने 30 साल में SIP स्टार्ट की 60 साल तक के लिए, यानी कि रमेश 2,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करेगा SIP के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड में 30 सालों के लिए।
35 साल के बाद रमेश का जो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है वो 7,20,000 रुपये हो जाता है और रमेश को मिलते हैं उसकी म्यूचुअल फंड स्कीम पे 10% पर एनम का रिटर्न। और रमेश पाता है 30 सालों के बाद मैच्योरिटी अमाउंट 45,58,000 दोस्तों, जबकि सुरेश ने 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की 60 साल की उम्र तक के लिए। रमेश ने तो 30 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, जबकि सुरेश ने 35 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया। तो उसका जो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है दोस्तों 5 साल ज़्यादा होने की वजह से 8,40,000 का इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है। सुरेश को भी मिलते हैं 10% पर एनम का रिटर्न अपने म्यूचुअल फंड स्कीम में। सुरेश का जो मैच्योरिटी अमाउंट हो जाता है 5 साल ज़्यादा इन्वेस्टेड होने की वजह से 75,93,000 दोस्तों। इसी केस में अगर आप 1% का रेट ऑफ रिटर्न एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं तो रमेश को मिल जाते हैं 30 सालों पे उसके इन्वेस्टेड अमाउंट में 11% के रिटर्न के हिसाब से 56,09,000 रुपीज़, जबकि सुरेश को मिल जाते हैं 35 ईयर की इन्वेस्टमेंट पे 11% पर एनम के रिटर्न के हिसाब से 98,57,000 दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1% की जो कीमत है वो भी बहुत ज़्यादा है और 5 साल अगर कोई ज़्यादा इन्वेस्ट करता है किसी दूसरे के मुकाबले तो उसको मिलने वाला रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो दोस्तों एग्जाम्पल 1 में आपने देखा सुरेश को बेटर रिटर्न मिले रमेश के मुकाबले, क्योंकि सुरेश की इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग इफेक्ट का बेनिफिट था। और एग्जाम्पल 2 में अभी आपने देखा सुरेश को बेटर रिटर्न मिले रमेश के मुकाबले, क्योंकि सुरेश ने अपने एज में बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, जिसकी वजह से उसको बेटर रिटर्न मिले रमेश के मुकाबले। दोस्तों इस वीडियो के फाइनल कंक्लूजन की अगर बात करें तो फाइनल कंक्लूजन नंबर 1, अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा आपकी लाइफ में जल्दी स्टार्ट करें। जितना लंबा समय आप अपने इन्वेस्टमेंट को दे पाएंगे उतना लंबा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। नंबर 2 फाइनल कंक्लूजन ये रहा कि हमेशा राइट प्लेस चूज़ कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को, यानी कि उन जगहों पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए जिन पे आप बेहतर रिटर्न पा सकते हैं, जिनमें आप इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाएंगे तभी तो वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। और नंबर 3 फाइनल कंक्लूजन ये है कि जितना ज़्यादा हो सके पेशेंस रखें, इन्वेस्टमेंट को होल्ड करिए लंबे समय के लिए ताकि आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सके दोस्तों। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बहुत ही बेहतरीन है, आपकी ज़िंदगी बना सकती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर और किसी टॉपिक पे भी आप हमसे वीडियो चाहते हैं तो हमको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। कि तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।